अस्सलाम अलैकुम। आज हम ज़मीन की दो सबसे अहम हरकत यानी रोटेशन और रेवोल्यूशन को समझने वाले हैं। ख़ास तौर पर अगर कोई महाटेट की तैयारी कर रहा है तो ये टॉपिक समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए इसे बिल्कुल आसान ज़बान में समझते हैं। मैं हूँ इरशाद वानवाड़ और हमारे इस चैनल पर आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। तो चलें इस दिलचस्प सफ़र का आगाज़ करते हैं। अच्छा, तो आज के इस सफ़र में हम देखेंगे क्या क्या। सबसे पहले हम रोटेशन और रेवोल्यूशन के बीच का असल फ़र्क जानेंगे। फिर हम देखेंगे कि दिन, रात और ये जो मौसम बदलते हैं ये कैसे होता है। उसके बाद हम चांद और समंदर की लहरों का कनेक्शन समझेंगे और आखिर में एक बहुत ही मज़ेदार सवाल, क्या होगा अगर हमारी ज़मीन अचानक घूमना बंद कर दे। तो आइए सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं, जिसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। भाई, ये रोटेशन और रेवोल्यूशन में आखिर फ़र्क क्या है? सुनने में तो एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनके मतलब और असरात बिल्कुल अलग हैं। तो पहले बात करते हैं रोटेशन की। रोटेशन, जिसे हम उर्दू में महवरी गर्दिश कहते हैं, इसका मतलब है ज़मीन का अपने ही एक्सिस यानी अपने महवर पर घूमना। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, ये बिल्कुल एक लट्टू की तरह अपने ही सेंटर के इर्द गिर्द चक्कर लगा रही है। तो आसान लफ्ज़ों में रोटेशन क्या है? ज़मीन का अपने महवर पर घूमना। और ये जो महवर है ना, ये बिल्कुल सीधा नहीं है, बल्कि ये 23.5 डिग्री यानी 23.5 डिग्रीज पर झुका हुआ है। और ज़मीन अपना ये एक चक्कर तकरीबन 24 घंटों में पूरा करती है। अच्छा, तो ये तो हुई रोटेशन। अब रेवोल्यूशन क्या चीज़ है? रेवोल्यूशन को मदारी गर्दिश भी कहते हैं। इसका मतलब है एक चीज़ का किसी दूसरी चीज़ के गिर्द चक्कर लगाना। जैसे हमारी ज़मीन ये सूरज के चारों तरफ एक फिक्स रास्ते पर, जिसे मदार या ऑर्बिट कहते हैं, घूमती है। तो चलें एक क्विक कंपैरिजन कर लेते हैं ताकि ये बात जहन में बैठ जाए। रोटेशन यानी महवरी गर्दिश अपने ही एक्सिस पर होती है, इसी से दिन और रात बनते हैं और इसमें लगते हैं 24 घंटे। दूसरी तरफ है रेवोल्यूशन यानी मदारी गर्दिश, जो सूरज के गिर्द होती है। इसकी वजह से मौसम बदलते हैं और इसमें तकरीबन 365 दिन लगते हैं। ये फ़र्क याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हमने ये तो समझ लिया कि ज़मीन घूमती है, लेकिन इसका हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता है? चलें अब ये देखते हैं कि ये रोटेशन और रेवोल्यूशन मिलकर हमारे दिन, रात और मौसम कैसे बनाते हैं। देखिए, रोटेशन का सबसे सीधा और साफ असर है दिन और रात का बनना। जब ज़मीन अपने महवर पर घूमती है तो इसका जो आधा हिस्सा सूरज के सामने होता है वहाँ दिन होता है ना? और जो दूसरा आधा हिस्सा सूरज की रोशनी से दूर होता है वहाँ अंधेरा यानी रात होती है। और ये चक्कर मुसलसल नॉन स्टॉप चलता रहता है। और मौसमों का क्या? मौसमों की तब्दीली के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो है ज़मीन का अपने महवर पर यही 23.5 डिग्री का झुकाव। ये नंबर 23.5 डिग्रीज बहुत अहम है। अगर ज़मीन सीधी खड़ी होती तो कोई मौसम ना होता, हर जगह एक जैसा मौसम रहता। इसी झुकाव की वजह से कभी किसी हिस्से पर सूरज की रोशनी सीधी पड़ती है तो कभी तिरछी, और इसी से मौसम बदलते हैं। अब यहाँ आप सबके लिए एक सवाल है, जरा सोचिए, अगर ज़मीन का महवर बिल्कुल सीधा होता, झुकावा ना होता, तो मौसम कैसे होते? अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। देखते हैं कौन सबसे अच्छा जवाब देता है। और जब तक आप इस सवाल पर सोच रहे हैं, एक छोटी सी बात बताता चलूं। अगर किसी को ग्रामर के अस्बाक में दिलचस्पी है तो हमारी मुकम्मल ग्रामर की प्लेलिस्ट मौजूद है। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज़रूर चेक कीजिएगा। अच्छा जी, अब हम एक और बहुत ही फैसिनेटिंग टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, समंदर की लहरें, जिन्हें हम टाइड्स कहते हैं। ये एक ऐसी ताकत है जो हमें नज़र नहीं आती, लेकिन हमारे समंदरों को हर वक्त हरकत में रखती है। और इसका गहरा ताल्लुक है चांद और ज़मीन की कशिश सुकल यानी ग्रेविटी से। होता यह है कि चांद की जो ग्रेविटी है वो ज़मीन के समंदरों के पानी को अपनी तरफ खींचती है। इस खिंचाव की वजह से पानी में एक तरह का उभार या बल्ज पैदा हो जाता है। तो ज़मीन का जो हिस्सा चांद के सामने होता है वहाँ ऊंची लहरें यानी हाई टाइड आती हैं और दूसरी जगहों पर नीची लहरें यानी लो टाइड। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। इस खेल में सिर्फ चांद अकेला नहीं है, सूरज की ग्रेविटी का भी इस पर असर होता है। और जब सूरज, चांद और ज़मीन की पोजीशन बदलती है तो लहरों की किस्में भी बदलती हैं। आइए इन दो खास किस्मों को समझते हैं, स्प्रिंग टाइड्स और नीप टाइड्स।
जब नया चांद या पूरा चांद होता है, तब सूरज, चांद और जमीन तीनों तकरीबन एक सीधी लाइन में आ जाते हैं। उस वक्त क्या होता है, सूरज और चांद की ग्रेविटी मिलकर काम करती है और पानी को बहुत जोर से खींचती है। इसी वजह से बहुत ऊंची लहरें पैदा होती हैं, जिन्हें स्प्रिंग टाइड्स कहते हैं। और इसके बिल्कुल उलट, जब चांद अपनी पहली या तीसरी सैमाही में होता है, तो सूरज और चांद जमीन के साथ एक 90 डिग्री का एंगल बना रहे होते हैं। मतलब वो एक दूसरे के खिलाफ खींच रहे होते हैं। इससे एक दूसरे का असर कम हो जाता है और नतीजे में छोटी लहरें पैदा होती हैं। उन्हें नीप टाइड्स कहा जाता है। अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे ड्रामेटिक सवाल पर। कभी सोचा है क्या होगा अगर हमारी जमीन अचानक घूमना बंद कर दे? ये एक ऐसा थॉट एक्सपेरिमेंट है जो हमें जमीन की गर्दिश की असल अहमियत का एहसास दिलाता है। सोचें, अगर जमीन सिर्फ 1 सेकंड के लिए भी रुक जाए तो कयामत आ जाएगी। जमीन पर मौजूद हर वो चीज जो जमीन से मजबूती से जुड़ी नहीं है, जैसे हम, आप, इमारतें, गाड़ियां, दरख्त, सब कुछ मशरिक की तरफ इंतहाई तेज रफ्तारी से उड़ना शुरू हो जाएगा। तबाह कुन हवाएं चलेंगी, जबरदस्त सुनामी आएंगे। और ये रफ्तार कितनी तेज होगी, आप अंदाजा लगाएं। खते इस्तेवा पर यानी इक्वेटर पर जमीन की सतह तकरीबन 1670 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से घूम रही है। ये एक जेट तैयारे से भी ज्यादा तेज है। तो जो भी चीज जमीन पर है वो उसी रफ्तार से आगे जाएगी। नाकाबिले तस्वुर तबाही। ये मंजर सोचकर ही डर लगता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ऐसा सच में हो सकता है? क्या कोई भी चीज जमीन को रोक सकती है? तो फिक्र की कोई बात नहीं। साइंस का जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। एक फिजिक्स जर्नल के मुताबिक जमीन का वजन और इसकी घूमने की जो रफ्तार है, जिसे एंगुलर मोमेंटम कहते हैं, वो इतनी ज्यादा है कि इंसानों के बस में या किसी भी मालूम ताकत के बस में नहीं है कि उसे रोक सके। तो आप इत्मीनान रखें। तो चलें जल्दी से एक रिवीजन कर लेते हैं कि आज हमने क्या सीखा। अहम नुकात ये हैं। रोटेशन की वजह से दिन और रात बनते हैं। रेवोल्यूशन और ज़मीन के झुकाव की वजह से मौसम बदलते हैं। चांद की ग्रेविटी समुद्री लहरों की सबसे बड़ी वजह है। सूरज की पोजीशन से स्प्रिंग और नीप टाइड्स बनती हैं। और सबसे अहम बात, ज़मीन की ये हरकतें ही इसे ज़िंदगी के लिए एक मुस्तहकम और बेहतरीन सैयारा बनाती हैं। और हाँ, आपकी तैयारी को और भी पक्का करने के लिए इस पूरे सबक के मुकम्मल नोट्स PDF फॉर्मेट में और साथ ही एक प्रैक्टिस क्विज भी तैयार किया गया है। इन दोनों के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इन्हें ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। अगर आज की इस गुफ्तगू से आपको कुछ नया सीखने को मिला तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मज़ीद ऐसे ही मालूमाती मवाद के लिए इरशाद वानवार चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।